हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, जिसके हमने 7 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रीडेशन। जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस पढ़ी थी और जिसके अंदर हमने पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो कुछ जो पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस थी ना, उनका टेबल हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि कौन कौन सी जो दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच इंट्रैक्शन होती हैं, जैसे कि म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, commensalism and amensalism. And now today we start the first interaction, that is predation. तो प्रीडेशन क्या एक एक्ट है, ठीक है, एक्ट ऑफ किलिंग या फिर ईटिंग। यानी कि जो प्रीडेटर है वो क्या करता है, अपने प्रे को मारता है या फिर उसको खा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीडेशन। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन है ये किसके बीच पाई जाती है, एक पाया जाता है प्रे और दूसरा होता है प्रीडेटर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच वाली जो ये इंटरेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं प्रीडेशन। ठीक है, इसमें क्या करता है, जो प्रीडेटर है वो अपने जो ये प्रे है, प्रे को क्या करता है, खा जाता है। ठीक है, इसको हार्म करता है। तो इसमें ये जो है प्रे, इसको क्या होता है, नुकसान, और जो प्रीडेटर है उसको क्या होता है, फायदा। ठीक है, तो इस इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, प्रीडेशन। तो स्टार्ट करते हैं। What would happen to all the energy fixed by the autotrophic organisms if the community has no animals to eat the plants? तो क्या होगा अगर किसी कम्युनिटी के अंदर सिर्फ प्लांट्स ही प्रेजेंट हैं, सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, उनको जो प्लांट्स हैं उनको खाने के लिए कोई जो हार्बीवोर्स हैं वो नहीं प्रेजेंट हैं, कोई एनिमल्स नहीं प्रेजेंट हैं उस कम्युनिटी में, सिर्फ जो प्लांट्स हैं वो पाए जा रहे हैं। तो क्या होगा कि जो कम्युनिटी है ना उसमें सिर्फ प्लांट प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसमें क्या है, कोई एनिमल्स नहीं है। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना प्लांट्स, यानी कि जो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस से जो एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है, अब वो एनर्जी क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी उन्हीं प्लांट्स के अंदर ही। ठीक है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर जो प्लांट्स हैं उनको कोई एनिमल्स वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है खाने के लिए, तो जो एनर्जी है वो आगे ट्रांसफ़र कैसे होगी। ठीक है, वो आगे किसी भी एनिमल के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, उन प्लांट्स के अंदर फिक्स्ड हो जाएगी वो एनर्जी। ठीक है, तो अब जो प्लांट्स हैं ना वो क्या करेंगे, उनको जो एनर्जी है वो तो इसके अंदर फिक्स होगी, और भी उनको सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए होती है, CO2 चाहिए होती है, जो कि कहाँ से मिलती है उनको, एनिमल्स से। क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं, ब्रीथिंग के टाइम CO2 रिलीज करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। अब जो ये CO2 बाहर छोड़ रहे थे उनको कौन लेता है, उनको प्लांट्स लेते हैं। ठीक है, अगर प्लांट्स को CO2 नहीं मिलेगी तो जो प्लांट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि क्या होगा अगर जो एनर्जी ऑटोट्रॉफिक जो प्लांट्स थे उन्होंने बनाई थी वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ठीक है, यू कैन थिंक अ प्रीडेशन एज अ नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉफिक लेवल्स द एनर्जी फिक्स्ड बाय द प्लांट्स। तो अब जो ये इंट्रैक्शन है ना, प्रीडेशन, वो क्या है, एक नेचर का तरीका है ट्रांसफ़र करने का। जो एनर्जी प्लांट्स के द्वारा फिक्स की गई थी ना, उस एनर्जी को आगे ट्रॉफिक लेवल्स के थ्रू क्या करना है, दूसरी जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, जैसे कि ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स को किसने खा लिया, प्लांट्स को खा लिया रैबिट ने। तो यहाँ पे क्या हो गए, प्लांट्स क्या हो गए, ऑटोट्रॉफ्स। इनको कौन ईट करेगा, रैबिट। तो अब जो प्लांट्स ने एनर्जी बनाई थी वो किसके अंदर चली जाएगी, रैबिट के अंदर। ठीक है, अब रैबिट को कौन खा लेता है, रैबिट को मान लो खा लिया स्नेक ने। ठीक है, तो अब जो ये रैबिट की एनर्जी थी वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई, स्नेक में। अब जो ये स्नेक था इसको किसने खाया, ईगल ने। ठीक है, तो अब जो स्नेक की एनर्जी वो कहाँ चली गई, ईगल में। तो ऐसे क्या हो रहा है, जो ये एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी फ्लो हो रही है सारे ट्रॉफिक लेवल्स में। तो ये क्या है, एक ट्रॉपिक लेवल है, दूसरा ये ट्रॉपिक लेवल है, ये भी एक ट्रॉपिक लेवल है। तो ऐसे क्या होता है कि प्रीडेशन के थ्रू क्या होता है, जो ये एनर्जी है ना
वो एक से दूसरे जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं उनमें ट्रांसफ़र होती रहती है, फ्लो होती है। तो इन सब का क्या मतलब हुआ कि जो एनर्जी फ्लो है ना वो होना ज़रूरी है। वो किससे होगा? प्रेडेशन से, ठीक है। तो अब प्रेडेशन होना ज़रूरी है क्योंकि प्रेडेटर से ही क्या होता है, वो प्रे को खाता है, तो आगे जो एनर्जी है वो फ्लो होती है, ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अब जैसे एक कम्युनिटी में सिर्फ प्लांट्स पाए जा रहे थे, तो अगर जो प्लांट्स हैं उनमें एनर्जी क्या है? फिक्स्ड है। अगर उसको आगे कोई जो हर्बीवोर्स हैं वो ईट नहीं करेगा तो वो एनर्जी फ्लो नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर उसी तरह उसमें उस कम्युनिटी में कोई एनिमल्स नहीं रह रहे हैं, तो जो ये एनिमल्स हैं वो CO2 रिलीज़ नहीं करेंगे। अब ये CO2 रिलीज़ नहीं करेंगे तो जो प्लांट्स हैं ना वो CO2 नहीं लेंगे, तो इससे क्या होगा? जो प्लांट्स हैं वो भी मर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कोई भी जो स्पीसीज़ है ना, सिंगल स्पीसीज़ किसी भी कम्युनिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। When we think of predator and prey, most probably it is the tiger and the deer that really come to our mind, but a sparrow eating any seed is no less a predator. तो जैसे ही हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में आइडिया आता है कि जो प्रेडेटर हैं और या फिर प्रे हैं वो क्या हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि वो क्या है? टाइगर या फिर डियर। क्योंकि प्रे क्या होगा यहाँ पे? डियर। और प्रेडेटर क्या होगा? टाइगर, जो कि क्या करेगा? डियर को खाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो बर्ड्स हैं ना, बर्ड्स जैसे स्पैरो है, वो क्या है? किसी सीड को खा रही है ना, तो वो भी क्या है? एक प्रीडेटर है, ठीक है। तो स्पैरो क्या है यहाँ पे? प्रीडेटर। और जो सीड है वो क्या है? प्रे, ठीक है। तो हर चीज़ में ये सब चलता है कि एक प्रेडेटर होता है और एक प्रे होता है जो कि प्रे को खाता है। Although animal eating plants are categorized separately as herbivores, they are in a broad ecological context no very different from predators. तो जो एनिमल्स हैं ना जो कि प्लांट्स को खाते हैं, इनको हम लोग सेपरेटली कैटेगराइज करते हैं किसमें? हर्बीवोर्स में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल टर्म है ना, उसमें ये जो प्रीडेटर्स हैं वो क्या होते हैं? यहाँ पे हर्बीवोर्स होते हैं जो क्या कर रहे हैं? प्लांट को ईट कर रहे हैं, ठीक है। बिसाइड एक्टिंग एज अ कंडुइट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल्स, प्रीडेटर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। तो यहाँ पे जो प्रेडेटर्स हैं ना वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रेडेटर क्या करते हैं? एक चैनल या फिर रास्ता प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए? एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। तो ट्रॉफिक लेवल्स में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, उसमें कौन इम्पॉर्टेंट प्ले कर रहा है? प्रेडेटर्स, ठीक है। दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। ये क्या करते हैं? जो प्रे की पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी भी हैबिटेट में अगर प्रेडेटर ज़्यादा हैं, जैसे कि ये क्या है? प्रेडेटर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किसी हैबिटेट में बहुत से जो प्रे हैं वो प्रेजेंट हैं, तो अब जो ये प्रीडेटर हैं ये क्या करते हैं? इन प्रे को खा जाते हैं, जिससे ये इनकी जो पॉपुलेशन होती है प्रे की वो क्या हो जाती है? अंडर कंट्रोल। अगर अब क्या हो, जो ये प्रीडेटर है ना, अगर इनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाए, ये प्रीडेटर ख़त्म हो जाएंगे, तो ये जो जो ये प्रे हैं वो क्या है? बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा? जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है ना, किसी भी हैबिटेट में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, जैसे कि स्पेस है या फिर फूड है, वो क्या है? लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो जब ये प्रे के क्या होगा? ये जो रिसोर्सेज ख़त्म होने लगेंगे तो ये जो प्रे हैं आपस में क्या करेंगे? कंपटीशन करेंगे, ठीक है। कंपटीशन करने की वजह से क्या होगा? ये एक दूसरे को मारेंगे, तो जिससे ये प्रे पॉपुलेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? किसी भी पॉपुलेशन में 2 स्पीसीज का होना जरूरी था, तो ये हमें पता चल गया। तो क्या हुआ था? जैसे प्रेडेटर्स हैं ये खत्म हो गए थे, तो ये जो प्रे पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगी थी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो गया? इकोलॉजिकल इनस्टेबिलिटी आ गई, ठीक है। इकोसिस्टम के अंदर क्या हो गया? इनस्टेबिलिटी आई, ठीक है, क्योंकि प्रे की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। उसके बाद क्या होगा? इसके जो हैबिटेट है उसमें रिसोर्सेज की जो अमाउंट है वो लिमिटेड होता है, तो फिर ये जो प्रे पॉपुलेशन है ये भी आगे कंपटीशन करके क्या हो जाएगी? एग्जिस्ट ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, एक्सटेंट हो जाएगी। When certain exotic species are introduced into a geographical area, they become invasive and start spreading fast because the invaded land does not have its natural predators.
तो अब क्या होता है, किसी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर हम क्या करते हैं, एग्जॉटिक स्पीसीज़ हैं उनको इंट्रोड्यूस करके हैं, उनको लाते हैं। और एग्जॉटिक स्पीसीज़ क्या होती हैं, जो कि हम बाहर से लाएं, ठीक है, जो हम जैसे क्या है दूसरे कंट्री से कोई स्पीसीज़ लेके हम किसी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि जो ये स्पीसीज़ हम वहाँ से लाए हैं ना, ये बहुत जल्दी फास्टली क्या करती है, स्प्रेड होती है, ग्रो करती है, ठीक है, जो कि क्या है हमारे इकोसिस्टम के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाता है, इनस्टेबिलिटी आ जाती है इकोसिस्टम के अंदर। तो इसीलिए इनके लिए जो नेचुरल प्रेडेटर्स हैं वो होना ज़रूरी है, क्योंकि अब जो ये एक्जोटिक स्पीसीज़ हमने बाहर से लाके किसी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर इंट्रोड्यूस की थी, इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि हम बाहर से कोई स्पीसीज़ लाएँ उसके साथ उसका प्रेडेटर थोड़ी लेके आएँ। तो इसीलिए इस एनवायरनमेंट में, हमारा जो एनवायरनमेंट था उसमें उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था, इसीलिए वो क्या है, उसने फास्टली स्प्रेड होना शुरू कर दिया था, यानी कि बहुत जल्दी उसने क्या है अपनी जो पॉपुलेशन थी उसको बढ़ा लिया। And the prickly pear cactus introduced into Australia in the early 1920 caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of rangeland. तो इसका क्या है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो प्रिकली पियर कैक्टस है, कैक्टस की जो स्पीसीज थी ना, वो ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है, बाहर से कहाँ पे लाई गई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कब, 1920s में, ठीक है। तो अब जो ये स्पीसीज थी ना कैक्टस की, उसने क्या किया, बहुत जल्दी रैपिडली अपनी जो स्पीसीज है उनको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि स्प्रेड, यानी कि बहुत जल्दी वो बहुत सारे जो मिलियंस ऑफ हेक्टेयर जो लैंड था ना उस पर स्प्रेड हो गई, ठीक है। वो किसकी वजह से हुआ था, क्योंकि उसकी कोई जो प्रीडेटर है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, इसकी वजह से उसने क्या किया था, अपनी जो पॉपुलेशन है वो बिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स जो रेंज लैंड था उसमें उन्होंने स्प्रेड कर दी, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पे एक बहुत हार्श कंडीशन आ गई, क्योंकि जो कैक्टस थे ना वो बहुत सारे जो एरिया था उसमें फैल चुके थे। अब फाइनली द इन्फेंसिव कैक्टस वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल ओनली आफ्टर अ कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर, अ मॉथ फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंट्री। तो इस जो कंडीशन है इससे निकालने के लिए जो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट वगैरह हैं उन्होंने क्या किया, फाइनली जो कैक्टस का प्रेडेटर है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉथ, इसको क्या किया गया, इसको फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर लाया गया, कहाँ से, अर्जेंटीना से, ठीक है। फिर वहाँ से इसको लाके क्या है ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया, तब जाके ये जो कैक्टस की जो स्पीसीज थी वो कम हुई, घटी, ठीक है, कंट्रोल में आई। Biological control method adopt and agricultural pest control are based on the ability of predator to regulate prey population. तो अब जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो प्रे पॉपुलेशन है उसको कम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उस प्रे का जो प्रीडेटर है ना वो डाल देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल, ठीक है। तो जो ये पेस्ट हैं इनको कंट्रोल करने के लिए क्या डाला है यहाँ पे हमने, प्रीडेटर्स, ठीक है। प्रीडेटर से क्या हो गया, जो ये एग्रीकल्चर में जो पेस्ट थे वो कंट्रोल हो गए, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बायोलॉजिकल मतलब किसी लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स है ना उनका यूज़ कर रहे हैं इन पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, किसी केमिकल मेथड का यूज़ नहीं कर रहे, कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या एक बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है जिसमें हम लोग प्रीडेटर का यूज़ करते हैं प्रे पॉपुलेशन को ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। Predators also have in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species. तो प्रीडेटर्स और क्या हेल्प करते हैं, जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है ना कम्युनिटी के अंदर उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। किसकी वजह से, बाय रिड्यूसिंग इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग कॉम्पिटिटिंग प्रे। जैसे क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे ये क्या है, प्रीडेटर हैं, प्रीडेटर क्या करते हैं, प्रे को खाते हैं, ठीक है। अब किसी भी हैबिटेट में बाय चांस ये प्रेडेटर ख़त्म हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं, तो ये क्या होगा, जो प्रे पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी, और प्रे पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इनमें क्या होगा, कंपटीशन होगा। कंपटीशन क्यों होगा, क्योंकि जो स्पेस और फूड है वो क्या है, लिमिटेड है,
ठीक, किसी भी हैबिटेट में जो स्पेस या फिर फूड है वो क्या है, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो प्रे हैं इनके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा। तो ये कंपटीशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, इन दोनों को क्या होगा, हार्म होगा। क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, दोनों ही स्पीसीज को नुकसान होता है, तो इन दोनों को ही नुकसान होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये प्रे पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, एक्सटेंट हो जाएगी, ख़त्म ही हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे जो प्रेडेटर्स हैं ये किस में हेल्प करते हैं, जो ये प्रे की जो डाइवर्सिटी, जो प्रे स्पीसीज है ना, इनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। In the rocky interdial communities of the American Pacific coast, the starfish pastor is an important predator. तो जो अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट है ना, वहाँ पे एक स्टार फिश है जिसका नाम है पिसास्टर। वो क्या एक इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर है, वो हम आगे देखते हैं कैसे। इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टार फिश वॉज रिमूव्ड फ्रॉम एन इनक्लोज्ड इंटरडियल एरिया, मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ ईयर बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। क्या मतलब है कि जो ये स्टार फिश पिसास्टर है ना, ये क्या है, प्रेडेटर है और प्रेडेटर है। और जो ये 10 स्पीसीज थी, जो इन्वर्टिब्रेट की 10 स्पीसीज थी, वो क्या है, प्रे। ठीक है। तो जब यहाँ से क्या किया था, किसी जो एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ये जो पिसास्टर है इसको हटा दिया गया, इनकी प्रेडेटर्स को यहाँ से रिमूव कर दिया गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ये 10 स्पीसीज थी इन्वर्टिब्रेट्स की, ये एक्सटेंट हो गई। वो कैसे, अगर प्रेडेटर खत्म हो गया तो फिर ये जो स्पीसीज हैं इनकी तो अमाउंट बढ़ता जाएगा। बढ़ने की वजह से क्या हुआ, इनमें कंपटीशन हुआ, और कंपटीशन की वजह से दोनों स्पीसीज को क्या होगा, हार्म होगा। ठीक है। अब ये स्पीसीज को हार्म होने की वजह से ये क्या होगी, आपस में एक दूसरे को मारने लगी और एक्सटेंट हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पिसास्टर है वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर है जो कि इन 10 स्पीसीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स को बचा सकता था, इनकी स्पीसीज को मेंटेन रख सकता था। ठीक है। तो ये जो 10 स्पीसीज थी वो कैसी थी, डिफरेंट स्पीसीज हैं। तो ये जो डिफरेंट स्पीसीज के बीच कॉम्पिटिशन है उसको क्या बोलते हैं हम, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। और अगर सिंगल स्पीसीज के बीच होता तो क्या बोलते हैं उसको, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। तो ये जो पूरा पैरा था इसमें हमने क्या देखा कि किसी भी हैबिटेट में या फिर ट्रॉपिक लेवल को मेंटेन करने के लिए, एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए क्या है, एक प्रेडेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। प्रेडेटर्स का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी हैबिटेट में, क्योंकि इसके इम्पोर्टेंस क्या है, एक तो ये क्या करता है, एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में क्या करेगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र करेगा, एनर्जी फ्लो होगी। एनर्जी फ्लो कैसे करते हैं, जैसे कि ग्रास है। ठीक है। ग्रास से क्या होगा, जो एनर्जी है वो चली जाएगी इंसेक्ट में, क्योंकि इंसेक्ट क्या करेंगे, ग्रास को खाएंगे। ठीक है। अब ये जो इंसेक्ट हैं इनको खाते हैं फ्रॉग्स। ठीक है। तो ये जो इंसेक्ट हैं इनकी एनर्जी किस में ट्रांसफ़र होगी, फ्रॉग्स में। फिर जो ये फ्रॉग्स हैं इनको खाएंगे स्नेक, तो ये फ्रॉग की एनर्जी कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, स्नेक में। फिर जो ये स्नेक है इनको खाएगी ईगल, तो जो स्नेक की एनर्जी है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, ईगल में। तो ये क्या है, प्रेडेटर्स हैं। जैसे ईगल किसके लिए प्रेडेटर है, स्नेक के लिए। स्नेक किसके लिए प्रेडेटर था, फ्रॉग के लिए। फ्रॉग किसके लिए प्रेडेटर है, इंसेक्ट्स के लिए। और इंसेक्ट्स किसके लिए प्रेडेटर हैं, ग्रास के लिए। तो फिर ये क्या है, प्रेडेटर क्या कर रहे हैं, एनर्जी फ्लो में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं, जो प्रीडेटर्स हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मेंटेनिंग द स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ द प्रे। यानी कि जो प्रे की डाइवर्सिटी है ना उसको भी मेंटेन कर रहे हैं, उनकी स्पीसीज को मेंटेन कर रहे हैं, वरना वो क्या होगा, उनमें कंपटीशन हो जाएगा और वो एक्सटेंट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो इसीलिए प्रेडेटर भी उनकी जो डाइवर्सिटी है स्पीसीज की, जो प्रे की, उनको मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। If a predator is too efficient and overexploits its prey, then the prey might become extinct, and following it, the predator will also become extinct for lack of food. तो अब जैसे प्रीडेटर है, ठीक है, वो क्या है, बहुत एफिशिएंट है और वो क्या कर रहा है, अपनी जो प्रे पॉपुलेशन है ना उनको बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा है, जल्दी जल्दी खा रहा है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही उनको ज़्यादा खाएगा तो उनकी जो प्रे पॉपुलेशन है वो तो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। उसकी वजह से अगर प्रे पॉपुलेशन ख़त्म हो गई तो प्रीडेटर भी तो ख़त्म होंगे, क्योंकि उनका खाना ही ख़त्म हो जाएगा। प्रे ख़त्म हुए तो प्रीडेटर्स का खाना ख़त्म हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रीडेटर्स हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। दिस इज़ द रीज़न
वाई प्रीडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट। तो यही रीज़न है कि जो प्रीडेटर्स हैं ना वो प्रूडेंट है नेचर के अंदर। प्रूडेंट का क्या मतलब है? केयरफुल है, ठीक है। तो केयरफुल का क्या मतलब है कि वो अपने खाने को लेके केयरफुल हैं, कि जो प्रे है ना वो उनको लिमिटेड अमाउंट में ही खाते हैं, जब उनको भूख हो अपने उस हिसाब से खाते हैं ताकि वो ख़त्म ना हो पाए। Prey species have evolved various defenses to lessen the impact of predation. Some species of insects and frog are cryptically colored to avoid being detected easily by the predator. तो अब हम देखेंगे एडेप्टेशंस फॉर डिफेंस, यानी कि ये जो प्रे हैं ये भी तो अपने आप को बचाना चाहते हैं, ठीक है। ये कौन चाहता है कि वो मरे, ठीक है। तो हर कोई चाहता है कि वो अपने आप को सेव कर पाए। तो सेव करने के लिए वो उसमें क्या होते हैं, कुछ डिफेंस मैकेनिज्म पाए जाते हैं, वो अपने बचाव के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि क्या होता है, कैमोफ्लेज्ड। ये क्या होता है, कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि जैसे इन्वायरमेंट होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के कलर से ये अपने आप को अपना कलर चेंज कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपना कलर मैच कर लेते हैं इन्वायरमेंट से, जिससे जो प्रेडेटर हैं वो इनको नहीं देख पाते और ये अपनी जान बचा सकते हैं। को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्लेंडिंग विद एनवायरनमेंट सो दैट प्रीडेटर कांट लोकेट प्रे, यानी कि अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, अपना कलर चेंज कर लेना, जिससे कि जो प्रीडेटर है ना वो इनको नहीं ढूंढ सके, ठीक है। सम आर द पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रीडेटर्स। तो और जो कुछ प्रे होते हैं ना वो कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, ठीक है। उनमें क्या पाया जाता है, कुछ टॉक्सिक केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रीडेटर्स हैं ना वो उनको नहीं खाते, ठीक, क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने उसको खा लिया तो क्या हो जाएगा, वो मर सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। इसलिए जो प्रीडेटर्स हैं ना उन पॉइजनस जो प्रे हैं उनको नहीं खाते हैं। The monarch butterfly is highly distasteful to its predator bird because of the special chemical present in its body. उसी तरह अदर एग्जाम्पल है मोनार्क बटरफ्लाई का, ठीक है। तो जो मोनार्क बटरफ्लाई है ना उसमें क्या होता है, कुछ ऐसा केमिकल पाया जाता है जो कि बहुत कैसा होता है, डिसटेस्टफुल, यानी कि स्वाद में बहुत ही गंदा, यानी कि टेस्ट में बहुत गंदा होता है। तो इसीलिए जो बर्ड है, प्रीडेटर बर्ड है ना, वो उसको नहीं खाती, क्योंकि जिससे क्या है कोई टेस्ट में इतना गंदा होगा तो कोई कैसे खा सकता है। इसीलिए जो बर्ड है वो उस मोनार्क बटरफ्लाई को नहीं खाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, केमिकल होता है, जिसकी वजह से उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत गंदा हो जाता है। Interestingly, the butterfly acquired this chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed. तो अब जैसे ये बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई में क्या होती हैं, कुछ लाइफ स्टेजेस होती हैं, जैसे उसका बर्थ होता है, तो बर्थ कैसे देगी वो, एग, ठीक है। एग क्या करेगा, फिर लार्वा बनाएगा, लार्वा में कन्वर्ट होने के बाद वो होता है प्यूपा में, फिर प्यूपा से क्या बनता है, वो एडल्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये जो लार्वा स्टेज होती है ना इसको हम लोग बोलते हैं कैटरपिलर स्टेज, ठीक है। तो ये जो कैटरपिलर स्टेज होती है ना, इसी स्टेज में क्या करती है, जो ये बटरफ्लाई है ना वो ये जो केमिकल है वो एक्वायर करती है, ठीक है। तो ये जो केमिकल है ये कब मिलता है उसको, कैटरपिलर स्टेज में। कौन सा केमिकल, जो कि उसको बना रहा था डिसटेस्टफुल। लेकिन जो ये केमिकल है ना इसका क्या नाम है, ग्लाइकोसाइड केमिकल, ठीक है। फॉर प्लांट्स हर्बीवोर्स आर द प्रीडेटर्स। तो जो प्लांट्स हैं उनके लिए जो हर्बीवोर्स हैं वो क्या हैं, प्रीडेटर हैं, क्योंकि प्लांट्स को कौन खाता है, हर्बीवोर्स खाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये प्लांट्स के लिए प्रीडेटर्स हैं। नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर नोन टू बी फाइटोफेगस, फीडिंग ऑन अ प्लांट सैप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो 25% जो इंसेक्ट होते हैं ना उनको हम लोग बोलते हैं फाइटोफेगस, जो कि क्या है, प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं अपनी फीडिंग के लिए, जो क्या खाते हैं, प्लांट सैप, ठीक है, प्लांट सैप और जो अदर पार्ट्स हैं प्लांट के वो। तो प्लांट सैप क्या होता है, एक फ्लूइड्स होता है जो कि जो जाइलम एंड सीव ट्यूब होती है ना उनमें ट्रांसपोर्ट होता है ना, उस फ्लूइड को क्या करते हैं ये लोग इंसेक्ट जो हैं वो खाते हैं। The problem is particularly severe for plants because unlike animals they cannot run away from their predators. तो जो ये प्लांट्स होते हैं ना इनके लिए कंडीशन थोड़ी सीवियर होती है, खतरनाक होती है। क्यों, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो बेचारे भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ह्यूमंस हैं
ह्यूमंस को, हमको कोई लायन दिखाए तो हम आपको अपने आप को बचाने के लिए उससे भागेंगे ना, तो उससे हम दूर जाएंगे। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो बेचारे मूव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनके लिए कंडीशन थोड़ी कठिन होती है कि वो अपने आप को प्रेडेटर से नहीं बचा पाते हैं। तो प्लांट्स देयरफॉर हैव इवॉल्व्ड एन एस्टोनिशिंग वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स। इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं ना वो अपने अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ मॉर्फोलॉजिकल या फिर कुछ केमिकल चेंजेस करके अपने आप को बचाते हैं। थॉर्न्स, अकेशिया, कैक्टस आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस। प्लांट्स जो हैं वो मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस कैसे दिखाते हैं, वो क्या करते हैं, स्पाइंस एंड जो थॉर्न्स हैं, स्पाइंस मतलब कांटे, जो क्या करते हैं वो अपने ऊपर, जैसे कैक्टस है, कैक्टस में क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, ठीक है, जिससे वो अपने आप को बचा लेते हैं प्रीडेटर से, क्योंकि प्रीडेटर फिर इसको नहीं खाएंगे, ठीक है। Many plants produce and store chemicals that make the herbivores sick when they are eaten, inhibit feeding or digestion, disrupts its reproduction or even kill it. और कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, अपने अंदर कुछ केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं और उनको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब भी कोई हर्बीवोर्स उसको खाएगा तो जिससे क्या होगा, जो हर्बीवोर है ना वो सिक हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ तक कि वो मर भी सकता है, ठीक है। तो अब जो केमिकल चेंजेस हैं उसमें कौन कौन से प्लांट्स आ जाते हैं, जैसे पॉपी प्लांट है, वो क्या करता है, ओपियम प्रोड्यूस करता है। कॉफ़ी क्या करता है, कैफीन, ठीक है। सिनकोना क्या करता है, क्विनिन्स। ऐसे ही जो कैलोट्रोपिक है वो क्या करता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइडिक रिलीज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लांट्स है ना उसको खाने की वजह से जो हर्बीवोर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। और जो ये कैलोट्रोपिक प्लांट है ना, जो क्या रिलीज करता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइडिक रिलीज करता है। ये जो ग्लाइकोसाइडिक है ये ऐसा केमिकल है जिसको खाने से जो हर्बीवोर्स है ना उनका जो हार्ट है वो हार्ट क्या होता है, डिस्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी जो हर्बीवोर है उसकी डेथ हो जाती है। You must have seen weed calotropis growing in abandoned field. Abandoned field कौन से होते हैं, बंजर खेत, ठीक है, जहाँ पे खेती नहीं होती, तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो कैलोट्रोपिस प्लांट है ये ग्रो कर जाता है। एंड द प्लांट प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, कौन सा केमिकल, जो पॉइजनस होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ठीक है। एंड दैट इज वाई यू नेवर सी एनी कैटल और गॉट ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट्स। इसीलिए आपने नहीं देखा होगा कभी भी कि जो कैटल हैं या फिर गॉट्स हैं ना वो क्या है, इसको नहीं खाती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता ये कैसा है, पॉइजनस है। A wide variety of chemical substance that we extract from plants on a commercial scale, nicotine, caffeine, quinine, strychnine, opium, etc. are produced by them actually as defenses against grazers and browsers. तो जो वाइड वैरायटी के जो केमिकल सब्सटेंस हैं जैसे कि निकोटिन, कैफीन, क्विनिन, ओपियम, ये क्या है, प्रोड्यूस किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा, कैसे, केमिकल डिफेंस के फॉर्म में, ठीक है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है ये, ठीक है, जो कि क्या करता है, उनको हर्बीवोर से बचाता है, ठीक है, अपने प्रीडेटर से बचने के लिए ये जो प्लांट्स हैं वो इनका यूज़ करते हैं, जो पॉइजनस या फिर इन जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं इनका। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है इंट्रैक्शन प्रीडेशन, ठीक है, जिसमें क्या पढ़ा हमने कि जो प्रीडेटर है वो कैसे जो एनर्जी फ्लो है उसमें हेल्प कर रहा है, कैसे जो स्पीसीज डाइवर्सिटीज़ है प्रे की उसको मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, कंपटीशन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।